कहानी के शुरू में एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बाहर जाने के लिए तैयार हो रही थी, जिसका नेम सुवैना था। और इसका भाई जिम उसे तंग कर रहा था कि घर की सफाई करो, बाहर जाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि बाहर बारिश होने वाली है। सुवैना ये सुनकर फ़ौरन रूम की विंडो की तरफ जाती है और आसमान की तरफ देखती है तो मौसम बिल्कुल साफ़ होता है। वो ये देखकर हंसने लगती है कि अचानक उसके घर के बाहर एक खड़ा अजीबोगरीब आदमी दिखाई देता है, जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और सर पर एक अजीब कपड़े से बना बैग पहन रखा था जो कि चैन से बंधा हुआ था। सुवैना उस आदमी की तरफ बहुत गौर और हैरत नज़रों से देख रही होती है और उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो आदमी भी उसकी तरफ देख रहा हो। अचानक उसे उसके फादर की कॉल आती है और वो उसे बताते हैं कि वो कल परसों तक घर वापस आ जाएंगे। ऐसे में सुवैना ने बताती है कि यहाँ विंडो के बाहर एक अजीबोगरीब आदमी खड़ा हुआ है जो कि मुसलसल मुझे देख रहा है। और ये सुनकर उसके फादर उसे उस आदमी का हुलिया पूछते हैं तो सुवैना ने बताती है कि उस आदमी ने बहुत ही मैले कपड़े और ब्लैक टाई, सर पर एक बैग पहना हुआ है जिस पर बहुत सी चेन्स लगी हुई हैं और वो बहुत ही अजीब लग रहा है। ये बताती है उसके फादर उसे कहते हैं कि अब मेरी बात को गौर से सुनो, तुम उस आदमी से नज़र तब तक नहीं हटाओगी जब तक मैं घर नहीं आ जाता, और अपने भाई को कहो कि घर की सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दे, मैं 10 मिनट में घर पहुंच रहा हूँ, तब तक तुम उस आदमी से नज़रें मत हटाना। ये बोलकर उसके फादर कॉल कट कर देते हैं। सुवैना ये सुनकर डर जाती है कि उसके फादर इतने घबराए हुए क्यों थे, पर वो अपने फादर की बात मान लेती है। सुवैना उस आदमी को देख ही रही होती है कि उसका भाई भी वहाँ आ जाता है। सुवैना बगैर उस आदमी से नज़र हटाए ऊंची आवाज़ में अपने भाई को घर की डोर्स और विंडो लॉक करने का कहती है तो उसका भाई ये सब उस मजाक समझते हुए हंसने लगता है और उसके पास आकर बाहर देखने लग जाता है। अब वो आदमी जिम को भी दिखाई दे रहा होता है। वो सुवैना से पूछता है कि ये आदमी कौन है तो सुवैना से कहती है क्या तुम्हें भी आदमी दिखाई दे रहा है, अगर दे रहा है तो उस आदमी पर से नजरें मत हटाना। जिम सुवैना से पूछता है कि ये सब क्या है तो सुवैना से फादर की कही हुई बात बताती है और कहती है कि उन्होंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस वो घर आने वाले हैं, तब तक इस आदमी को देखते रहो, तब तक मैं घर की सब खिड़कियों और दरवाजे बंद करके आती हूँ। जिम उसे कहने लगता है कि डैड ने आदमी को देखने रहने को कहा है, तुम क्यों जा रही हो तो सुवैना से कहती है कि शायद हम दोनों में से एक दिखता रहे तब भी ठीक है, इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये कहकर सब खिड़कियां दरवाजे बंद करने चली जाती है। सुवैना वापस आकर जिम से पूछने लगती है कि अब भी वो आदमी वहीं पर है तो जिम उसे कहता है कि हाँ वो इधर ही खड़ा है। सुवैना विंडो के पास देखने के लिए आती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि अब वो आदमी सुवैना को दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने भाई पर चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हें नज़र हटाने से मना किया था, पर अब वो आदमी वहाँ नहीं है, तुम्हारी नज़र हटाने की वजह से वो वहाँ से गायब हो गया। वो जिम को झूठ बोलने से मना करती है तो जिम उसे कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो आदमी बाहर ही खड़ा है मेरे सामने, मुझे दिखाई दे रहा है। सुवैना ये सुनकर डर जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें दिखाई दे रहा है पर मुझे नहीं। जिम उसे कहता है कि तुमने नज़र हटा ली थी शायद तभी अब वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। ये सुनकर वो जिम से कहने लगती है कि वो आदमी कहाँ जा सकता है। ये कहती वो पीछे मुड़ती है तो उस आदमी को अपने पीछे देखकर डर कर चिल्लाने लग जाती है। जिम को अभी भी वो आदमी बाहर दिखाई दे रहा था। सुवैना से कहती है कि इस आदमी पर से नजरें मत हटाना क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जिम भी मुश्किल में पड़े। जिम अभी भी बाहर खड़े उस आदमी को ही देख रहा था। सुवैना उस आदमी की तरफ देखते हुए रूम में आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए डोर से टेप निकालती है और टेप तोड़कर घबराते हुए उस आदमी की आंखों पर लगा देती है। सुवैना समझती है कि अगर वो आदमी उसे देख नहीं पाएगा तो शायद वो इस पर हमला भी ना करे। ये समझकर वो फौरन आदमी से नजर हटाकर अपने फादर को कॉल करने लगती है कि अचानक वो आदमी सुवैना पर हमला कर देता है। सुवैना की चीखें सुनकर जिम फौरन से पीछे मुड़ जाता है और सुवैना को बचाने के लिए उस आदमी को पकड़ लेता है। अब वो दोनों बहन भाई कोने में खड़े उस आदमी को देख रहे होते हैं कि उसके फादर आ जाते हैं। उनके फादर आते ही बच्चों को सामने घबराया हुआ दिखते हैं और अचानक साथ पड़े टेबल पर से मिरर उठाकर उस आदमी के सामने कर देते हैं। वो आदमी उस मिरर के अंदर कैद हो जाता है और वो अचानक से मिरर तोड़ देते हैं। सुवैना और जिम ये देखकर खुश हो जाते हैं। सुवैना अपने डैड से उसके बारे में पूछती है तो उसे बताते हैं कि जब से उनकी मदर से वो मिले हैं ये आदमी उनका पीछा कर रहा है, इसी वजह से शायद वो इस सिचुएशन से डील करना जानते थे। बातचीत के दौरान जिम को याद आता है कि ये आदमी जिसको उनके फादर ने ख़त्म कर दिया ये तो सुवैना को देख रहा था और जो आदमी जिम को दिखाई दे रहा था वो तो गायब हो गया है। ये सोचकर वो विंडो की तरफ भागकर देखने जाता है तो वो आदमी वहाँ नहीं होता, मतलब कि वो आदमी अभी भी जिंदा है। जिस तरह सुवैना की नज़र हटाने से वो आदमी गायब हो गया था, इस तरह खतरा अभी भी बाकी है जो कभी भी जिम पर हमला करने के लिए वापस आ सकता है। इन द एंड मूवी में दिखाया जाता है कि वही आदमी घर से बहुत दूर जंगल में खड़ा होता है जो कि कभी भी हमले के लिए वापस जा सकता है।